इंडिया, बेबाक, बेखौफ, बेधड़क। माँ बहनों की इज्जत पर खुलेआम जिस प्रकार से ओछी हरकतें हो रही है, ममता बनर्जी जैसे और कांग्रेस के लोगों ने दिन दीदी रात बीबी संसद में कुछ कहते हैं बाहर, और उन्हीं ऐसे उग्रवादियों को, हिंसक तत्वों को उकसाते माँ बहनों की इज्जत पर खुलेआम जिस प्रकार से ओछी हरकतें हो रही है, और मुर्शिदाबाद के लोग पलायन कर रहे हैं, हिंदू सहमे हुए हैं, हिंदू डर से भाग रहे हैं। ये लगता ही नहीं है कि मुर्शिदाबाद भारत में है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से लगातार बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार होते रहा, उस समय भी वहाँ के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता जी ने उसको उकसाने का काम किया, जिससे बांग्लादेश में भी हत्याएं हुई, आज भी हो रही है। और मुर्शिदाबाद इस 2025 के वक्फ बोर्ड के विधेयक के संशोधन विधेयक के बाद जो भारत पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि ये फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय राष्ट्रवाद, भारत के अंदर संघीय शासन है, ढांचा है, इसको पूरी तरह से तोड़ने और मरोड़ने का प्रयास, और संविधान के निर्माता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पूरी संविधान सभा के जो सदस्यगण होंगे, उनकी आत्मा पर आज एक बहुत बड़ा चोट पहुंचाने का ममता बनर्जी जैसे और कांग्रेस के लोगों ने दिन दीदी रात बीबी संसद में कुछ कहते हैं बाहर, और उन्हीं ऐसे उग्रवादियों को, हिंसक तत्वों को उकसाते बांग्लादेश के अंदर भी, और जो बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, इस दर्दनाक और भयावह दृश्य को सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले कहा कि इस पर पाबंदी होनी चाहिए, और रोको, हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा का कोई स्थान भी हमारे यहाँ नहीं है, हिंसक तत्वों का कोई स्थान नहीं है, और इसलिए हिंसा पर प्रतिबंध लगाने के लिए वहाँ की सरकार विफल रही है। ममता जी की सरकार को तुरंत बर्खास्त करो, और वहाँ पर आवश्यकता पड़े तो भारत के संविधान निर्माताओं की आत्मा की शांति के लिए वहाँ पर संविधान के उन अनुच्छेद को लागू करते हुए राष्ट्रपति शासन भी लागू करना पड़े तो राष्ट्रपति शासन लागू करने में कहीं हिचक नहीं होनी चाहिए। दुर्दनाक और दुखदायी है जिस प्रकार से बंगाल में नरसंहार हो रहे हैं,